ममता की गढ़ बंगाल में जबरदस्त मोदी लहर। बंगाल की जनता भी मांग रही बीजेपी सरकार। इस बार लहराएगा भगवा या जीतेगी टीएमसी। सीधे उलबेरिया पुरबा से देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, पश्चिम बंगाल के उलबेरिया पुरबा विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं और लगातार जानने की कोशिश एनएफ टीम कर रही है कि भाई इस बार विधानसभा चुनाव में कौन से मुद्दे जो हैं वो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वक्त देखिए यहाँ पे फुटबॉल मैच हो रहा था और इसी बीच हमने सोचा कुछ लोगों से बातचीत करें और समझने की कोशिश करें कि इस बार जो है विधानसभा चुनाव में मुद्दा क्या है। क्या नाम है दादा आपका? देवाशीष सामंत। इस बार ये उलबेरिया पुरबा के लिए क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? मुद्दा तो बहुत कुछ है। अभी 15 साल में दीदी भाई कुछ नहीं किया उलबेरिया के लिए। तो जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वो भी अभी तक रेडी हुआ नहीं। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी प्रोजेक्ट है, अभी तक दीदी भाई वो अटका के रखा है, वो किया नहीं। बहुत कुछ प्रॉब्लम है यहाँ सुरक्षा नहीं है लड़कियों लोग का। तो कुछ दिन पहले जो उलबेरिया जो शरद चंद्र मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है वहाँ डॉक्टर दीदी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। तो वो जब बोला था जब हम पुलिस में कंप्लेन करेगा, वहाँ भी थ्रेट किया जो पुलिस में कंप्लेन करेगा तो और आपको रेप कर देगा। इतना भी घटना घट गया उलबेरिया में। कंप्लेंट करेंगे तो रेप करेगा। वो भी बोल दिया। वो भी अस्थायी पुलिस कांस्टेबल है, 10 आदमी को लेके और इधर दीदी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, व्यवहार किया। तो कुछ निरापत्ता नहीं है लड़की लोगों का। जो कॉलेज जाएगा वो घर में आएगा कि नहीं है कुछ निश्चित नहीं है। तो ये तो है ही। और नौकरी नहीं है। जो दीदी भाई 11 साल में बोल के आया था जो युवा को नौकरी मिलेगा, नौकरी तो नहीं मिला है। तो अभी 26,000 लड़का को नौकरी चला गया, शिक्षक को चाकरी 6,565 ऐसा कंपनी है बंद हो गया पश्चिम बंगाल में। तो जूट मिल का जिक्र काफी होता है। जूट मिल जो बंद हो दिन पहले भी एक जूट मिल उलबेरिया में बंद हो गया। तो कारखाना से बंद कर दे हो रहा है, इसीलिए जो श्रमिक है जो है उसको भड़का रहा है मालिक के खिलाफ। जो मालिक और कर्मचारी का जो रिलेशनशिप होना चाहिए उसका नहीं हो पा रहा है। कोई भी यहाँ आएगा ना, जैसे सिंगूर में टाटा आया था उसको भी भगा दिया। तो वेस्ट बंगाल में निवेश करने के लिए कोई परिवेश नहीं है, इसलिए इसका परिवर्तन होना चाहिए। 2026 साल में दीदी भाई को परिवर्तन करना चाहिए। तो अब जाकर लड़कियों लोग का भी सुरक्षा मिलेगा, युवा का नौकरी मिलेगा, किसक का भी मिलेगा। अभी जो आयुष्मान भारत प्रकल्प है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो सारा ऑल ओवर इंडिया में चालू है, लेकिन वेस्ट बंगाल में अभी तक चालू नहीं किया। 5 लाख का बीमा ऑल ओवर इंडिया में चालू है, इधर नहीं है। तो ये बात है, सब कुछ के लेके परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, क्या नाम है आपका? मामनी मालिक। क्या है इस बार चुनाव में मुद्दा क्या है? इस बार चुनाव में यहाँ पश्चिम बंगाल में महिला लोगों का कोई सुरक्षा नहीं है। तो हम लोग को सुरक्षा चाहिए, आगामी प्रजन्म की सुरक्षा चाहिए। इसलिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी चाहिए। जहाँ क्या हो जाएगा? जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ लोग महिला लोग सुरक्षा है। तो यहाँ महिला को कोई सुरक्षा नहीं है, इसलिए महिला लोग को सुरक्षा के लिए बीजेपी चाहिए। चलिए, हाँ, क्या नाम है दादा आपका? शुभ्रो माझी। क्या है इस बार विधानसभा चुनाव मुद्दा क्या है आप लोग के लिए? इस विधानसभा में जो हो रहा है, हम जो हमारे पास जो खबर है, यहाँ पर जो निर्माण हो रहा है, जो फ्लैट वगैरह जो यहाँ पर बिल्डिंग हो रहा है वो इनलीगल है। वो सब आपका जो तालाब है सब बुझा के वो हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो आपका बिल्डिंग्स बन रहे हैं तालाब को भर के। हाँ, यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ का जो मैक्सिमम जो 40 से 45 नर्सिंग होम है, यहाँ का जो हर साल में इतना जो हिंदी में क्या कहता है भ्रूण बोलता है ना, जो बच्चा निकलता है वो बच्चे का ठिकाना ठीक ठाक नहीं होता है। बच्चा नष्ट कर देता है, गर्भ से आने के बाद भी उसको नष्ट कर देता है। भ्रूण हत्या का भ्रूण हत्या होता है। ये नर्सिंग होम में वो फेंक देता है डस्टबिन में, ये भी है। और यहाँ का जो पूरा जो बस स्टैंड है, फुलेश्वर जो बस स्टैंड है, इस बस स्टैंड में कोई सीट वगैरह नहीं है, कोई बाथरूम नहीं है, सिर्फ बस स्टैंड नाम से है। यहाँ का जो रास्ता है, यहाँ का जो सड़क जो है, सड़क में इतना इनलीगल टोटो है, तो रास्ते में जैम बहुत होता है। पूर्व विधानसभा में बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ का उन्नयन, ये जो अभी जो
सरकार चल रहा है ममता बनर्जी का, ये सरकार में पूर्व विधानसभा में कुछ ठीक ठाक से काम भी नहीं हो रहा है। ये सब जनता जानता है, देख रहा है। जनता का विश्वास जिसके पास से आता है होगा, वही साधारण जनता वही देखेंगे। तो पूर्व विधानसभा में जो चल रहा है, प्रशासन जो चला रहा है, ये ठीक नहीं है। ये सब जगह में, सब बाद में भी जो बात है सब में गलत है। दीदी कहती है कि पश्चिम बंगाल को हम बहुत बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं। नहीं, उलवड़िया लोकसभा में तो ये नहीं हो रहा है। यहाँ पर गुंडागर्दी भी बहुत, हमारा जो तरह की गुंडागर्दी हटता है, वो जो टीएमसी करता है उसके लिए कुछ बात नहीं है। बस जो हमारा जो प्रधानमंत्री का आवास योजना का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आवास योजना का जो घर देता है, जो टीएमसी करता है उसको ही मिलता है। जो टीएमसी को जो सपोर्ट करता है हाँ, सिर्फ उसको ही मिलता है। ओरिजिनल जो गरीब लोग है उसको नहीं मिलता है। भ्रष्टाचार चल रहा है, बहुत चल रहा है टीएमसी सरकार का। आप लोग भी जानते हैं, सारा इंडिया का लोग भी जानते हैं। यहाँ पे जितना घर आता है उसका जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, वो पैसा रिटर्न चला जाता है। गरीब लोग जिसका घर लगेगा वो घर नहीं मिलता उसका। यहाँ का जो टीएमसी है, टीएमसी जो करता है उसको ही घर मिलता है यहाँ पर। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका फायदा मिलता है कि नहीं यहाँ पे लोग? यहाँ नहीं मिलता है। जो तृणमूल का लीडर है ना, उसका माँ के नाम पे घर मिलता है, उसका वाइफ के नाम के घर मिलता है, उसका जो बहू होता है उसका नाम पे घर मिलता है। एक आदमी का 3 घर मिलता है। जो साधारण लोग है ना, गरीब लोग है, उसके नाम पे घर नहीं मिलता है उसको। ठीक है, वो तृणमूल लीडर को ही मिलता है। जो तृणमूल झंडा लेके घूमता है ना, उसको ही घर मिलता है। तो ये तो योजना सबके लिए होती है ना। यहाँ तो जो तृणमूल सरकार है ना, तो ये तो साधारण मानस को लूट करने के लिए है। तो ये सब लोग वंचित है। यहाँ पे कोई गरीब इलाका में आप लोग देखेंगे तो गांव में जब जाएंगे ना, तब देखना पड़ेगा अभी भी की मिट्टी के घर है। यहाँ पे कोई जो सबसे बड़ी बात है, जो विरोधी दल करता है उसको ही नहीं मिलता है। अच्छा, आप बोली सुरक्षा नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। ममता बनर्जी जब भी मंच पे चढ़ती हैं कहती हैं कि महिलाओं के लिए हमने बहुत कुछ किया है, महिला सुरक्षित है, इस बार सरकार फिर बनेगी। जो महिला मुख्यमंत्री धर्षण जब होता है ना, वो उसको बोलता है छोटा घटना। तो उस राज्य में कैसे महिला सुरक्षा रहता है? नहीं रहेंगे। क्या नाम है दादा आपका? भवतोष देवनाथ। यही पूर्वा की ही है? यहाँ पूर्व के। क्या है इस बार मुद्दा, क्या है चुनाव में? मुद्दा तो है, बहुत कुछ है। इधर रास्ता घाट कुछ भी ठीक नहीं है। टोटो वाला का ऊपर जुलूमबाजी है। तो क्या जुलूमबाजी है? ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, महीना अपना पौरसभा में पैसा देना पड़ेगा। ये सब पौरसभा में देना पड़ता है। इधर म्यूनिसिपैलिटी में देना पड़ता है। हाँ, ये जोड़ जुलूम है, बहुत कुछ है। क्या नाम है दादा आपका? आलोक श्रीवास्तव। आलोक श्रीवास्तव जी, कैसा चल रहा है यहाँ पे पूर्व विधानसभा में? अभी तो फिलहाल हम लोग खेल के मैदान में हैं, तो खेल की बात हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, राजनीति का मैदान नहीं है। ये खेल राजनीति सब कुछ जुड़ जाता है जब हम आते हैं चुनाव के कवरेज के लिए। तो चलिए ठीक है, अगर उस परिप्रेक्ष्य में, अगर आपको लगता है उस कवरेज से बात नहीं करना चाहिए तो नहीं, उस परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहते हैं तो अवश्य मैं अपने उत्तर देना चाहूँगा। मैं अपना राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं उलवड़िया पूर्व में। भाजपा की जीतने की। क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि के टिकट पे विधायक बन के आते हैं 2021 में, तो उनका काम कितना आपको पसंद है? यहाँ पे जो विधायक चुनकर आए हैं वो अपने इलाके में कभी दिखते ही नहीं है, और किसी भी सामाजिक काम में, सामाजिक परिवेश में उनको कभी देखा नहीं गया है। और किसी भी तरह से उनका जो एक ऑरा होता है वो पूरा का पूरा नहीं है। जैसे उनका नाम विदेश है, वो विदेश में ही रहते हैं, यहाँ रहते ही नहीं है। मतलब हमारे क्षेत्र में उनको देखने को मिलता ही नहीं है। तो फिर उनका रहना और न रहना इलाके के लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता। और मैं ऐसा समझता हूँ कि विदेश रंजन बोस जी फुटबॉल के खिलाड़ी रहे हुए हैं,
उन्होंने अच्छे खासा फुटबॉल खेला है, बट इस राजनीतिक मैदान में आने के पश्चात राजनीतिक मैदान में वो सफल नहीं है, ये मेरा मानना है और हमारे इलाके के लोगों का भी मानना है। और मुद्दे क्या है ऐसा कि विदेश रंजन बोस नहीं कर पाए? आपको लगता है कि वो नहीं कर पाए तो कोई और आएगा तो कर देगा? स्थानीय तौर पे तो अभी फिलहाल ये मुद्दा है कि विदेश रंजन बोस यहाँ पे निरुद्देश रहते हैं, लापता रहते हैं, ये एक उनके खिलाफ मुद्दा है। लेकिन ओवरऑल राज्य में चोरों की सरकार चल रही है और उसके खिलाफ भी ज़बरदस्त माहौल है पूरे पश्चिम बंगाल में, और उससे अछूता नहीं है हमारा ये उलबड़िया पूर्व। उलबड़िया पूर्व में भी एक से एक चोर डकैत सब भरे पड़े हुए हैं। चारों तरफ कमीशन खोरी चलती है, चारों तरफ तालाब का भराव चल रहा है, चारों तरफ इंडस्ट्रियल का शोषण चल रहा है, चारों तरफ चोरी डकैती चल रही है। और पुलिस प्रशासन को इस्तेमाल करके जिस हिसाब से वो अपने एक दबदबा कायम करना चाहते हैं, वो दबदबा लोगों को अब असहनीय लग रहा है। अब वो लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं कि भाई कोई भी काम कराने जाओ उसके बदले में पैसा दो, पैसा दिए बिना कोई काम हो नहीं सकता है। सिंडिकेट राज चल रहा है और पूरी लुटेरी राज, लुटेरी सरकार। अगर फाइल चोरी करके ममता बनर्जी उसका पथ प्रदर्शक बन गई हैं कि हम चोरों के पथ प्रदर्शक हैं, ऐसा हमारा अनुमान है। और टोटल जो यहाँ पे पब्लिक है उलबड़िया पूर्व में, उनका भी अनुमान कुछ ऐसा ही है कि ये चोरों की सरकार चल रही है और उसका प्रतिनिधित्व कर रही है ममता बनर्जी। फाइल चुरा के उन्होंने ये साबित किया है। ये सिंडिकेट पे भी मैं बात करूंगा कि सिंडिकेट क्या आप लोग जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो आपने तालाब भराव का आपने जिक्र किया, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कि क्या है ये समस्या? हमारे इलाके में 2-3 तालाब जो यहाँ पे लोकल काउंसिलर है उनके इलाके में वो भरा जा रहा है। उसका रिपोर्ट भी हमने प्रशासनिक तौर पर थाना को किया, BLRO को किया, VDO को किया, SDO को किया और DM को भी किया। DM मैडम का चिट्ठी आया है, उस बावजूद उसके वो तालाब भराव ऑलरेडी चल रहा है। अगर आप जानना चाहें तो उस इलाके में आप जाके देख सकते हैं। ये कह रहे हैं कि DM की तरफ से आदेश आया कि उसको भरना नहीं है जी, और फिर भी भरा जा रहा है। जी एकदम इस हिसाब से आदेश आया है। कैसे हो जाता है? अब ये प्रशासन की तो यही भूल है कि भाई कुछ स्थानीय नेताओं को कुछ पैसा दे दिया जाए और अपना जो भी तालाब है उसको भर दिया जाए। कहीं कोई अनैतिक बात नहीं है। अभी सामने मेरे एक वीडियो है कि मैं अभी रास्ते में आते हुए देख रहा था कि वो तालाब भर गया, महीने भर पहले भरा, अब उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया और यहाँ प्रशासन बोलने वाला कुछ नहीं है। थाना की दूरी यहाँ पे 10 मीटर दूर होगी, 10 मीटर दूर थाना है 10 मीटर ही दूरी है थाना है। और वहाँ पे तालाब भराई हो गया है और थाना की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसकी रिपोर्ट भी गई है BLRO को, DM को, सबको गई है, बट किसी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है।